हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी इंद्रधनुष पर। जैसा कि आपको पता है 10 PM पे हम लोग का सीजीएल का बैच चल रहा है कंटिन्यू रोज। ठीक, तो सीजीएल का 10 PM पे, सीएचएसएल का 7 AM पे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोनों टाइम पे, क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल में ज़्यादा अंतर कुछ रहा नहीं है। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी अनअकैडमी पर आपको अप टू 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, वैलिड इन जून 17। एसएससी एग्जाम्स 2023 का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ वाला अगर जो लेते हैं तो 4219 का पड़ेगा, 12 मंथ का लेते हैं तो 3750 का पड़ेगा। तो बहुत कम रेट में मिल रहा है आपको, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 18 जून को 11 AM पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी के द्वारा लाया जा रहा है एसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक, दो फायदे हैं, एक तो आपका ऑल इंडिया रैंक पता लगेगा, दूसरा जो बेहतरीन फायदा है कि आपको प्राइज मिलेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इस टेस्ट में ज्वाइन करना, मतलब इस टेस्ट को वो देना भूले नहीं। ठीक, डेट याद कर लीजिए 18 जून 11 AM। ठीक, बिगेस्ट रिजल्ट एवर रहा है एसएससी सीजीएल 2022 में, 1000+ सिलेक्शन हुआ है अनअकैडमी की तरफ से। 50 में 2 से ज़्यादा लोग रहे हैं, टॉप 100 में 3 से ज़्यादा लोग रहे हैं और टॉप 1000 में 5 से ज़्यादा लोग रहे हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे कुछ टॉपर्स। आगे बढ़ते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के अगर जो आप एस्पिरेंट हैं, आप नेक्स्ट ईयर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करना चाहते हैं तो हमारा ऑल इंडिया रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट है आपका 15 जून से। क्या क्या कवर किया जाएगा कोर्स में वो आप देख सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सफलता बैच लाया गया है। ठीक, 15 जून से स्टार्ट है। क्या क्या कवर किया जाएगा वो आप देख सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप अगर जो एमटीएस के एस्पिरेंट है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी के एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखती है वो आप देख सकते हैं। ठीक, आपको हर बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। एसएससी सीजीएल नोट्स कहाँ फाइंड करेंगे आप? अनअकैडमी ऐप पे। अनअकैडमी ऐप पे 4 सिंपल स्टेप फॉलो कीजिए और अपना नोट्स फाइंड कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन में बाइलिंगुअल सेट कर रहा हूँ ताकि आपको हिंदी समझ आता है हिंदी समझिए, इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश समझिए। ठीक, और क्वेश्चन सारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जो आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही खत्म कीजिए, उसके बाद कुछ नया पढ़ने का सोचिए। ठीक, तो बोल क्या रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी और डी के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं। ठीक, एबीसीडी में सी और डी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। एक चतुर्भुज है, सबसे पहले एक चतुर्भुज देख लीजिए। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज है, सी और डी के समद्विभाजक, सी और डी के समद्विभाजक जो है ई पर मिल रहा है। मतलब ये जो है ये दोनों एंगल को बाइफरकेट कर रहा है। ठीक, ई पर मिलते हैं। यदि कोण सी ई डी इक्वल टू 57, सी ई डी इक्वल टू 57 आपको दिया हुआ है। ठीक, तो कोण बी का माप और ए बराबर 47 दिया हुआ है, ए बराबर 47 दिया हुआ है, आपसे बी पूछ रहा है, मान लीजिए बी थीटा। एक बात बताइए, ट्रायंगल अगर जो सी ई डी में आप देखते हैं तो ये आपको 57 दिया हुआ है। अच्छा, ये अगर अल्फा है कोण तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर जो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो है एंगल सी और डी का माप निकल जाएगा। जब एंगल सी और डी और ए पता लग गया तो एंगल बी क्या 360 माइनस ए बी सी कर देंगे, ए सी डी कर देंगे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस 57, ये कितना हो गया 7 3 10 और 7 में से 5 गया 2, 123 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 123 डिग्री हो गया, तो सी और डी का मान कितना है 2 अल्फा प्लस बीटा, मतलब 123 दूने 246 डिग्री। और एंगल ए कितना है 47 डिग्री, तो एंगल ए सी डी कितना हो गया 7 6 13 4 4 8 1 9 293 डिग्री, 293 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, बी इक्वल तो 360 माइनस ए प्लस सी प्लस डी, तो 360 माइनस 293 बराबर कितना बचा 67 डिग्री। ऑप्शन बी। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बॉडमास का रूल तो आप याद रखे ही रखे, दूसरा चीज़ जो है आप इसको थोड़ा सा आराम से बनाए,
क्योंकि जरा सा माइनस प्लस का अंतर हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपके 1 से 1.5 मिनट बर्बाद हो जाते हैं और एक इजी क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तसल्ली से बनाएं, कहाँ डिवाइड है कहाँ ऑफ है इसका ध्यान रखते हुए बनाएं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 40, डिवाइड से पहले हम ऑफ करेंगे तो ऑफ कितना 5 दूना 10 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 10। अब इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको 6 या 18 कर दीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा 3 इंटू 12 में से 9 गया कितना 3, 3 ऑफ 5, तो 3 बचे ये 15 हो जाएगा। ऑफ का जो काम है वो मल्टीपल से पहले होगा। माइनस 3 माइनस 8, तो ये -5 निकल के बाहर आएगा तो ये +5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25। ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पहले डिवीजन है, यहाँ भी डिवीजन है, तो पहले डिवीजन का कर लीजिए। 10 चौके 40 इंटू ये 5 तिया 15 45, 15 तिया 45 और 5 50 डिवाइड बाई 25, तो 25 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 4 गुना 25 दूना 50, तो 4 दूना 8, ऑप्शन सी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? एकदम प्यार से आराम से चलना है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, थोड़ा सा स्लो चलिए। बहुत फास्ट के चक्कर में जैसे मान लीजिए यहाँ 3 - 8 था, तो यहाँ पर आप जो मैंने ये किया कि -5 होगा बाहर निकल के +5 होगा, आप जल्दी चलेंगे ना तो ये चांसेज है कि ये +5 का -5 हो जाए, और +5 का अगर -5 हो गया तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज से बचिए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने जितने भी प्रैक्टिस किए उसमें ये चीज हमेशा देखा है। तीसरा नंबर, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं। बोल क्या रहा है कि ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 days. He worked for 15 days and then B alone finishes the remaining work in 30 days. In how many days working together will A and B together finish 50% of the same work? एक बात बताइए, A जो है 25% काम कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक, मतलब A जो है 100% काम मतलब टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोल क्या रहा है, अब मान लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोल क्या रहा है कि ए जो है 100% काम 60 दिन में किया, बोल रहा है वो 15 दिनों तक काम करता है। ठीक, अगर मान लीजिए इसका 1 यूनिट काम पर डे करता है, ठीक, या 1 यूनिट नहीं 2 यूनिट मान लीजिए। 2 यूनिट इसलिए मानेंगे क्योंकि बाद में जो ये 30 दिन वाला है ना, तो ये इससे रिमाइंडर नहीं आएगा, ऐसे रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब क्या उसको पूर्णांक में आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा ऐसे। तो इसको अगर जो 2 मानते हैं तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 120 यूनिट, और ए जो है पर डे कितना यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट पर डे, टोटल वर्क 120 यूनिट हो गया। बोल रहा है कि इसने 15 दिन तक काम करता है और फिर भी अकेले से, तो ए जो है 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 दूना 30 यूनिट, 25% ऑफ वर्क, रिमेनिंग कितना बचेगा? 90 यूनिट। तो ए का ये 15 दिन का काम है 30 यूनिट, और काम बच गया रिमेनिंग 90 यूनिट। तो बोल रहा है बी अकेले से इस कार्य को 30 दिनों में करता है। बी जो है 30 दिन में 90 यूनिट काम कर रहा है, तो यहाँ से इफिशियंसी ऑफ बी नहीं पता लग जाएगा, 90/3 बराबर 3 यूनिट पर डे। तो यहाँ ए की इफिशियंसी आ गई 2 यूनिट, बी की इफिशियंसी आ गई 3 यूनिट, टोटल वर्क हमको पता है 120 यूनिट। पूछ क्या रहा है कि कितने दिनों में ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 50%, टोटल वर्क समान कार्य का 50% कितना? हाफ, मतलब 60 यूनिट काम है, और ए और बी मिलकर, तो ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 3, तो दोनों की इफिशियंसी मिलाकर 5। कितने दिनों में करेंगे 60 यूनिट? 12 दिन में। ठीक, आंसर क्या आएगा? 12 दिन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। सिमिलरिटी के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को हमेशा ध्यान दीजिए। बोल क्या रहा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FDE के सिमिलर है। AB 9 दिया हुआ है, AC 11 दिया है, DF 16 दिया हुआ है, DE 12 दिया हुआ है, तो BC की लंबाई पूछ रही है। सबसे पहले सिमिलरिटी का जो क्वेश्चन होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जिस ढंग से इसने दिया हुआ है, आप ट्रायंगल जब बनाएं तो एकदम उसी ढंग से बनाएं। जैसे बोल रहा है ABC और FDE, तो ABC एक जगह F, एक जगह F,
बी के जगह डी, सी के जगह ई, तो इसी ढंग से ए के एफ, बी के डी और सी के ई, इसी ढंग से बनाए। अगर जो इसको आप डी ई एफ अपने मन से कर देंगे तो ये क्वेश्चन पहले ही गलत हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है, ए बी 9, ए बी 9, ए सी 11, ए सी 11, डी एफ 16, डी एफ 16, डी 12, डी 12। तो आपसे पूछ रहा है बी सी की लंबाई, तो सिमिलर है तो इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो x क्या हो जाएगा, 9 तिया 27/4, मतलब 4 छक्का 24, 6.3/4। क्लियर है, ऑप्शन डी। ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। एक बात बताइए, यहाँ पर या तो हमको थीटा का वैल्यू पता लग जाए या तो फिर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता लग जाए, तो एक ट्रायंगल बना के उसे साइन टेन कॉस कॉस से सब पता लग जाएगा। पर ये वैल्यू आएगा कहाँ से, हमको सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, तो मतलब हमको सिर्फ इसी से निकालना है थीटा का वैल्यू। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा को अगर जो आप चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5। अब यहाँ ये क्या हो गया, ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे अगर जो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ क्या आएगा, √5। कॉट थीटा का अगर जो वैल्यू आ गया तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, इसमें किसी एंगल को थीटा मान लेंगे। तो कॉट थीटा क्या होता है, b/p। तो बेस कितना हो जाएगा इसका, √5। परपेंडिकुलर क्या हो गया, 1, √5/1 इसको लिख सकते हैं ना, b/p। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √6। अब देखिए, अब इसको फिट कर देते हैं, 24 साइन स्क्वायर थीटा, तो 24 साइन स्क्वायर थीटा मतलब p/h का स्क्वायर, तो ये 1/6 माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा h/b, तो √6/5, तो स्क्वायर 6/5 डिवाइडेड बाई 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक 6, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा हमको पता है √5, तो ये √5 का स्क्वायर 5, ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 5 तिया 15, मतलब 4 माइनस 18 माइनस 14 ऊपर, नीचे कितना आएगा, 6 छक 36 माइनस 7 पचे 35, मतलब 1 माइनस 14/1, ऑप्शन सी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद काम के बाद 6 मजदूर काम छोड़कर काम के आखिरी दिन वापस आ गए, कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया। ठीक, बोल क्या रहा है कि 14 व्यक्ति 14 मैन जो है एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना है, 14 गुना 18, मतलब 14 मैन का 18 दिन का काम, मतलब 18 गुना 14 180 और 72 कितना हो जाएगा, 252 मैन का काम है। ठीक, 180 18 चौके 72, ठीक 252 मैन का काम है। बोल क्या रहा है कि 5 दिनों के बाद 6 मजदूर काम छोड़कर चले गए, मतलब 14 मजदूर जो है 5 दिन तक काम किया है, 14 मैन जो है 5 दिन तक काम किया है, और बोल रहा है आखिरी दिन वापस आ गए, तो आखिरी का एक दिन, मतलब 14 मैन ने 6 दिन काम किया, तो इन्होंने टोटल कितना काम किया, 14 छक्का 14 × 5 = 70, 14 तक 84 मैन का काम कर दिया इन्होंने 6 दिन का काम। ठीक, तो कितना काम बचा, 12 में से 4 गया 8, और ये 14 में से 8 गया 6, 168 मैन का काम बचा हुआ है। 168 मैन का काम किसने किया, 5 दिनों के काम के बाद 6 मजदूर काम पर छोड़कर चले गए, तो 6 मजदूर काम छोड़ने के बाद कितने मजदूर बचे, 8 मजदूर बचे। ठीक, तो ये 8 मजदूरों ने बाकी का काम 168 यूनिट किया है, तो ये इन्होंने कितने दिन में किया, 21 दिन में। ठीक, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 21 दिन ये 8 लोगों ने काम किया और 14 लोगों ने 6 दिन काम किया, तो 21 6 27। किसी को कोई दिक्कत है 6 नंबर प्रश्न तक। आगे बढ़ता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 65% बढ़ जाती है जब वह 3 हाथों से गुजरता है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया है तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कि फर्नीचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। ठीक, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मानते हैं। बोल रहा है कि फर्नीचर की कीमत कितना बढ़ जाती है, 65%। कब? 65% बढ़ने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 165%, 165। ठीक है, 100 का 65%, 65, 165। वह 3 हाथों से गुजरता है। यदि पहले दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ, तो हम देखते हैं पहला विक्रेता का लाभ कितना है, 20%। 20% मतलब 1/5, तो 100 का 20% डायरेक्ट 20 भी कर दीजिए तो कितना, पहला विक्रेता जब दूसरा विक्रेता को देगा तो इसका कॉस्ट प्राइस 120 हो जाएगा। ये पहले विक्रेता का सेलिंग प्राइस है पर दूसरे विक्रेता का कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब दूसरा विक्रेता तीसरे विक्रेता को कितने में देता है, 25% लाभ पर देता है। 25% मतलब 1/4, 120 का 1/4 कितना हो जाएगा, 30, तो 120, 30, 150 में दे रहा है। ठीक, क्लियर है। और जब ये तीसरे विक्रेता से फाइनल गुजरता है तो ये 165 में बेच रहा है, तो तीसरे विक्रेता का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 150, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 165। तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसका लाभ कितना होगा, 15। 150 का माल 165 में बेच रहा है। लाभ प्रतिशत कैलकुलेट किससे करेंगे, किसके कॉस्ट प्राइस से, ये कितना हो जाएगा, 2, 3, 15, 5 दूना 10। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 150, 15 कितना हो जाएगा, 150 का 10% डायरेक्ट। ये कैलकुलेशन तो ऐसे ही समझाने के लिए है, 10%। ऑप्शन ए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स इज 2700 डिग्री। ठीक, रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन है। रेगुलर पॉलीगन में आंतरिक कोण का योग किसी n नंबर के पॉलीगन में आंतरिक सभी कोणों का जो योग होता है ना, सम ऑफ एंगल जो होता है वो n-2 इंटू 180 के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से n-2 इंटू 180 दिया हुआ है 2700 डिग्री, तो हम इसे साइड निकाल लेंगे। ठीक, काटते हैं, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 से 15, तो n-2 15, तो n इक्वल टू 15 + 2 बराबर 17। साइड इसका 17 आ गया, तो बोल रहा है कि एक नहिमत बहुभुज की विकर्णों की संख्या। तो पहला तो आप ये फॉर्मूला ये सीखें। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि विकर्ण की संख्या n इंटू n-3/2, एक पॉलीगन के विकर्ण की संख्या n इंटू n-3/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 17 इंटू 17 - 3 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 सते 14, 17 सते 119 होता है, 7 सते 49 और 7 4 11, 119 ऑप्शन बी। क्लियर है 8 नंबर प्रश्न तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन वाट रेशियो टी ऑफ RS 60 पर kg should be mixed with टी ऑफ RS 70 पर kg so that on selling the mixture at RS 80 per kg there is a profit of 25%। ठीक, 60 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 70 रुपये प्रति किग्रा की चाय से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 80 रुपये प्रति किग्रा पर बेचने पर 25% लाभ हो। ठीक, एलिगेशन का क्वेश्चन है। पहला चाय का कीमत क्या बोल रहा है, 60 रुपये पर केजी। दूसरे चाय का कीमत क्या बोल रहा है, 70 रुपये केजी। और बोल रहा है कि इसको जो मिश्रण तैयार होगा उसको 80 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा, 25% का लाभ। 25% मतलब 1/4 का लाभ, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 में 1 का लाभ मतलब 5, तो 5 इक्वल टू 80। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस इसका निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 80/5 × 4, 5 से 16 चौके 64, मतलब मिश्रण का जो एक्चुअल रेट है वो 64 आएगा। अब बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 70 में से 64, 64 6 70 और 60 4 64 4, तो ये 3:2 में। क्लियर है ऑप्शन डी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज में ABC में AB बराबर AC, AL BL BC के L पर लंबवत है। ठीक, ज्योमेट्री का प्रश्न है। सबसे पहले फिगर बनाइए।
ठीक, बोल क्या रहा है कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ठीक, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, AL BC के L पर लंबवत है, AL जो है आपका BC के L पर लंबवत है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दो साइड अगर जो सेम है तो इसका जो लंबवत खींचा जाएगा ना वो इसको समद्विभाजित भी करता है। ठीक, और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। बोल रहा है कि त्रिभुज DEF में DE बराबर DF, त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज है DEF, DEF में DE बराबर DF, ठीक, और DM M पर EF के लंबवत है, सेम DM जो है M पर EF के लंबवत है, ये एंगल दोनों सेम और ये डिवाइड होगा। एंगल BAC इक्वल टू एंगल EFD, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EFD, EFD, BAC EFD, सॉरी, ये देखिए एंगल BAC इक्वल टू दिया हुआ होगा EDF, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDF। ठीक, एक बात बताइए, सिमिलर ट्रायंगल में ये दोनों एंगल तो बराबर होता है और ये दोनों एंगल बराबर होता है। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर दे दिया मतलब क्या है कि ये तीनों एंगल बराबर होंगे, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होगा। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट आ गया। अब क्या बोल रहा है कि DM प्लस AL, DM प्लस AL डिवाइडेड बाई DM माइनस AL का मान, DM प्लस AL डिवाइडेड बाई DM माइनस AL, ठीक, तो ये जो है और कुछ दिया हुआ है, AB AC के बराबर दिया हुआ है, D जो है DF के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगल बराबर दिया हुआ है, कुछ और मिसिंग है इस क्वेश्चन में। DM प्लस AL अगर जो लेते हैं, मतलब DM बाई AL का रेशियो लेते हैं, एक मिनट, ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, AL इज परपेंडिकुलर टू BC एट L इन ट्रायंगल। अच्छा, हमने ये तो ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, एरिया का, सॉरी, ये हिंदी क्वेश्चन में पढ़ रहा था, हिंदी क्वेश्चन में ये लाइन छूट गया है। ठीक, इसके कारण से दिक्कत हो रहा है। ठीक, ये देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। एरिया का रेशियो दिया हुआ है 25/9, तो सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होता है साइड का वो एरिया के रेशियो के रूट के बराबर होगा। तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, 25/9 का रूट मतलब 5/3। अब जो साइड का रेशियो होता है वही इसका परपेंडिकुलर का भी रेशियो होता है, मतलब ये 5/3 में है। अब पूछ रहा है DM प्लस AL, तो ये कितना हो जाएगा, 5+3, DM माइनस AL 5-3, तो ये कितना आ गया, 5+3 8/5-3 2, तो ये 4, ऑप्शन बी क्लियर है। ये वाला लाइन है जो ना एरिया वाला, ये लाइन इसमें हिंदी में छूट गया था, इसके कारण से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ इशू है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक त्रिभुज ABC में दो कोण B और C के आंतरिक समद्विभाजक के बीच का कोण 132 डिग्री है, तो कोण A का मान। सबसे पहले फिगर समझ लीजिए। फिगर हालांकि इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बोल रहा है कि आंतरिक कोण B और C का जो द्विभाजक है वो 132 डिग्री का कोण बनाता है, बीच का कोण 132 डिग्री है, तो कोण A का वैल्यू। यहाँ पर एंगल A जो है, ये जो एंगल, ये वाला एंगल है 132 डिग्री इक्वल टू होता है 90 डिग्री प्लस A/2, तो यहाँ पे A/2 कितना हो जाएगा, 42 डिग्री, तो A कितना हो जाएगा 84 डिग्री। ठीक,
ये कंसेप्ट याद रखिए कि अगर जो त्रिभुज में इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है तो उस पर बना हुआ कोण 90 डिग्री प्लस हाफ ए, ठीक। और यही अगर जो अपोजिट रहता, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर रहता, तो ये वाला कोण जो है 90 डिग्री माइनस हाफ ए होता है, ठीक। ये आप याद रखिएगा। और इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर दोनों का अगर जो योग करें तो वो 180 के बराबर होता है, ठीक। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। बाकी मिलिए 7 AM पे CHSL के लिए, 10 PM पे CGL के लिए। रैंकर्स मैथ हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।